अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल सितारा की बातें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप खैर आफियत में होंगे। चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी ऑफ द डे। मैं उसे मोहब्बत में अंधी हो जाने वाली औरत कहती हूँ। वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत में डूब चुकी थी कि उसकी आंखें हकीकत से बंद हो गई थीं। आज हम फिर एक ऐसी औरत की कहानी देखते हैं जिसका नाम कुरान में नहीं आता, लेकिन उसकी कहानी बहुत से मर्दों और औरतों की ज़िंदगी के करीब है। ये वो औरत है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर बैठी। अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र दो तरीक़ों से किया है। एक अज़ीज़ की बीवी के तौर पर, और फिर वो औरत जिसके घर में यूसुफ रहते थे। ये कहानी सूरह यूसुफ में आती है, ख़ास तौर पर आयत 23 और 24 में। अल्लाह फरमाता है, वो औरत जिसके घर में यूसुफ रहते थे, उसने उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। उसने दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए और कहा, आओ मेरे पास। हज़रत यूसुफ ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। मेरा रब मुझे बचाए। मेरे मालिक ने मुझे बहुत इज्जत से रखा है। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। फिर अल्लाह फरमाता है, वो उसकी तरफ बढ़ी और अगर यूसुफ अपने रब की निशानी ना देखते तो शायद वो भी उसकी तरफ माइल कर जाते, लेकिन हमने उन्हें बुराई और बेहयाई से बचाया क्योंकि वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। सुबहान अल्लाह। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे से फाड़ दिया और जब दरवाज़ा खुला तो उसका शौहर वहाँ खड़ा था। उसने फौरन कहा, उस शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए जो तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे? या तो उसे कैद किया जाए या सख्त सज़ा दी जाए। सुबहान अल्लाह। उसने फौरन इल्ज़ाम यूसुफ पर लगा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो है जिसने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। फिर उसके घर वालों में से एक गवाह ने कहा, अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो औरत सच कह रही है और यूसुफ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो औरत झूठ बोल रही है और यूसुफ सच कह रहे हैं। जब शौहर ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो उसने अपनी बीवी से कहा, ये तुम्हारी चाल है। औरतों की चाल वाकई बहुत गहरी होती है। फिर उसने यूसुफ से कहा, इस बात को भूल जाओ, और अपनी बीवी से कहा, अपनी गलती पर अल्लाह से माफ़ी मांगो, तुम गलत थी। ये कहानी अंधी मोहब्बत की कहानी है। जब मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए कि इंसान अपनी ख्वाहिश के लिए हर हद पार करने लगे तो वो सिर्फ गुनाह ही नहीं बल्कि ऐसी चीज़ें करता है जो सोच से भी बाहर होती हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। हदीस में आता है कि आधी खूबसूरती पूरी इंसानियत को दी गई और आधी हज़रत यूसुफ को दी गई। सुबहान अल्लाह। लेकिन सिर्फ आखिर ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, अगर हम कुरान में उनकी कहानी देखें तो हमें उनके किरदार की खूबसूरती भी नज़र आती है। सब्र, वफ़ादारी, शुक्र, ईमानदारी और माफ़ी। अब चलें वापस उस औरत की तरफ आते हैं। वो उनसे मोहब्बत कर बैठी थी, उनकी खूबसूरती और उनके किरदार की वजह से। लेकिन उसने जो प्लान बनाया उस पर गौर करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उसने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। कुछ उलमा कहते हैं कि दरवाजे पर कई ताले थे। उसने ये सब इसलिए किया ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। फिर उसने उनको, जो उसके घर के गुलाम थे, खुलकर बुलाया। सोचिए, एक जवान मर्द, गुलाम, कोई कुव्वत नहीं, कोई सहारा नहीं, और सामने एक ताकतवर और खूबसूरत औरत जो उस पर हुकूमत करती है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। उसने कहा, आओ मेरे पास। उलमा कहते हैं कि ये लफ्ज़ बहुत सीधा और जज्बाती दावत था जिसमें शर्म का कोई असर नहीं था। ये दिखाता है कि ख्वाहिश ने उस पर पूरी तरह काबू पा लिया था। लेकिन हज़रत यूसुफ का जवाब क्या था? सबसे पहला जुमला, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, यानी अल्लाह उनके दिल में था। फिर उन्होंने याद दिलाया, तुम्हारे शौहर ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? ये वफादारी और शुक्र की मिसाल है। अल्लाह ने फिर उन्हें बचाया। जब यूसुफ भागे तो वो औरत उनके पीछे दौड़ी और उनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। इसी से सच सामने आ गया। शौहर ने कहा, ये तुम्हारी चाल है। ये कहानी हमें बहुत बड़े सबक देती है। सबसे पहला, ख्वाहिश अगर कंट्रोल ना की जाए तो वो इंसान को झूठ, धोखे और रुसवाई तक ले जाती ही है। दूसरा, गुनाह से बचने की इज्जत। हज़रत यूसुफ इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उनमें से एक वो जवान है जो कोई ताकत से और खूबसूरती वाली औरत बुलाए और वो कहे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तीसरा, तौबा और सच्चाई इंसान की इज्जत को वापस ला सकती है। और चौथा और आखिरी, अल्लाह की अदल और रहमत हमेशा मौजूद होती है। अल्लाह अपने सच्चे बंदों को बचाता है और झूठ को आखिरकार जाहिर कर देता है, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लगे। लेकिन सच हमेशा जीतता है। अल्लाह हम सबको दिलों में मोहब्बत डाले, लेकिन ऐसी मोहब्बत जो उसे पसंद हो, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह से हो।
آمین. اس کا نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.